अनिमा बेला। ओके, क्या लिखा आपने अपना प्ले टू विन गोल? सर मंथली 6,000। मंथली हाउ मच? 6,000। 6,000? नहीं 60। 60,000। ओके, मान लीजिए 60,000 रुपए आपको आते हैं तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा? सर कुछ खास तो नहीं, बस लाइफ चेंज, लाइफ में कुछ जो थोड़ा प्रॉब्लम है बेटर, थोड़ा बेटर होगा। हाँ। ओके, अब आप मेरी बात यहाँ पे नहीं समझे, ये प्ले टू विन गोल नहीं है। प्ले टू विन गोल ये है जो जब वो पूरा हो जाए तो आपकी लाइफ में थोड़ा नहीं बहुत चेंजेस आए, दैट इज प्ले टू विन गोल। अंडरस्टैंड? सो अपग्रेड योर प्ले टू विन गोल 2 लाख रुपए के आसपास। अंडरस्टैंड? दैट शुड बी योर प्ले टू विन गोल। ओके, थैंक यू। इसके पीछे जो मैडम बैठी है उनसे उनको माइक दो। यस मैम, आपका नाम? निशा। निशा। निशा जी, आपका प्ले टू विन गोल क्या लिखा अभी आपने? सर मैंने लिखा है 2,20,000 इन अ मंथ एंड विद माय टीम 100 people in my team 30 to 50,000। ओके, सपोज आप 2,20,000 पे पहुंच गए तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? सर ये मेरा फर्स्ट गोल है, जो अगर मैं ये अचीव करती हूँ तो मैं लाइफ में जो भी कुछ करना चाहती हूँ, जो अभी बिकॉज ऑफ दिस मनी मेरा मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं फुल्ली उसे करूँगी और फुल एंजॉय करूँगी। ओके, आफ्टर दैट मैं इसके बाद का अपना नेक्स्ट गोल को नो प्रॉब्लम, तो आप तब अपग्रेड कीजिएगा। ओके, सो 2,20,000 रुपए में आने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? सर फर्स्ट तो एक्चुअल आई एम शॉपिंग लवर, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी। वुमेन्स आर ऑलवेज शॉपिंग लवर, देयर इज नो सरप्राइज अबाउट इट। या ओके, गुड, बढ़िया। अब देखिए, जैसे ही इन्होंने 2,20,000 मैंने कहा, इनके चेहरे पे कमाल की स्माइल आई और अभी भी ये ब्लश कर रही हैं और शॉपिंग के नाम पे इनका चेहरा ऐसे खिल गया, कमाल का खिल गया। सो दिस शुड बी योर प्ले टू विन गोल, जो आपको एक्साइट करे, आपको एनर्जाइज करे। थैंक यू सो मच। ओके, आपके बगल में जो ये सज्जन बैठे हैं, इनके बगल में हाँ सर, अपना नाम बताएं। शुभजीत। शुभजीत, व्हाट इज योर प्ले टू विन गोल इन लाइफ? मंथली 1 lakh। Monthly 1 lakh. Okay. Suppose you start earning monthly 1 lakh. What will be the change in your life? लाइफस्टाइल चेंज। और क्या? Tell me. पहले का जो चेंज है सर, बंगाली में बोलूं? हाँ, बोलो। প্রথমে তো হচ্ছে আমার লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করতে চাই, নেক্সট হচ্ছে আমার মায়ের চোখের জন্য যে ট্রিটমেন্টটা ইমিডিয়েট দরকার, তো সেটা করাবো। আর আর আমার যে If you start earning 1 lakh rupees, will you be very happy? यस। Will you be happy? खुश होंगे? मजा आएगा? थोड़ा सा। तो ज्यादा सा कब आएगा? उसके पाने के बाद। वही तो बोल रहा हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए पहुंचो, you will be happy ना? हाँ। Very happy? थोड़ा सा होगा, उसके बाद थोड़ा सा क्यों होगा? आपका प्ले टू विन गोल है, अगर वो पूरा हो तो यू शुड बी वेरी हैप्पी ना? यस सर। ओके, शो माइक इनको देना, इधर ये मैडम को। यस मैम, व्हाट्स योर नेम? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। আমার বাংলা बोलो। আমার গোল হলো মান্থলি 10 লক্ষ টাকা। आपने नाम भी नहीं बताया मुझे। শান্তি মণ্ডল আমার নাম। अच्छा, नाम हिंदी में बताया, बांग्ला में बताया? ओके, মান্থলি 10 লক্ষ টাকা এবং আমার টিম থেকে খুব তাড়াতাড়ি 10 জনকে 1 লক্ষ টাকা করে পান। मंथली कितना बोला आपने? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। ओके, अभी इनकम कितना है? अभी 54,000। 54,000। ओके, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 54 से आप रखो से 2 लाख। ओके, रीच 2 लाख, then change it, then take say 5 lakh. Once you reach 5, then go for 10. Break into small things. It will be more easy to achieve. Okay? Thank you. बैठ जाइए। Now, सबको समझ आया प्ले टू विन गोल क्या है? सबको, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? सबने अपना प्ले टू विन गोल बना लिया? ओके, अब आगे सीखें ये पूरा कैसे होगा। आगे चले? ओके, गुड। ये पूरा करने के लिए एज वी गो हेड, सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी है, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर।
पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, जो हो जब आप अपना ये प्ले टू विन गोल लोगों को बताएंगे या जब उन्हें पता चलेगा तो बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करेंगे, बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये आपके दोस्त, इनमें से आपके दोस्त भी होंगे, फैमिली मेंबर्स भी होंगे और बहुत क्लोज लोग भी होंगे। सो मेनी पीपल विल मेक फन ऑफ यू, मेनी पीपल विल से ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तुम्हारे घर में तो कभी कभी कोई किया नहीं। ओके, तो आपने एक ही चीज उस समय याद रखनी है कि देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज यस। अब ऐसा कोई जरूर नहीं कि जो अब तक नहीं हुआ वो आगे नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दुनिया में दो ही यूनिवर्सल लॉ हैं, एक पृथ्वी गोल है, दूसरा जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई यहाँ अमर नहीं है। बहुत सीधी सी चीज है। इसके बाद की जो कहानी है वो या तो हम बनाते हैं या कोई हमें सुनाता है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। सो अपने हमें कुछ याद रखना है, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। अगर अब तक सफलता नहीं मिली, कई बार लोग कहते हैं यार अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए, आगे नहीं होगा। जो अब तक नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति थे जो यूएस में आर्मी में थे, आर्मी में वो कुक थे और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते थे अपना काम करना और उन्होंने वीआरएस लिया, जल्दी रिटायरमेंट ले ली और जो उनको पैसा मिला वो सारा लगाकर उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला। वो फ्लॉप हो गया और उनका सारा पैसा डूब गया। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, उनको ताने दिए। उन्होंने फिर से नौकरी करनी शुरू करी, सेविंग्स करनी शुरू करी और 50 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किया एक और बिजनेस खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का। जो उनका वो बिजनेस था वो भी फ्लॉप हो गया। एंड देन सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया तुम कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकते, तुम नौकरी तक ही सीमित हो, सिर्फ नौकरी ही करो। लेकिन वो व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से नौकरी करी, फिर से कुछ पैसे सेविंग किए और 56 साल 6 साल बाद उन्होंने फिर से अटेम्प्ट किया बिजनेस करने का। अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वो फेल हुए और इस बार उन्होंने अपने बैंक से लोन लिया था, सो वो लोन भी उनके सर के ऊपर चढ़ गया। 57 की एज में उन्होंने दोबारा से जॉब करनी शुरू करी। उसकी सेविंग से वो अपने लोन की किश्तें भी देते थे और कम पैसे में अपना काम चलाते थे। 3 साल बाद से उनकी एज 60 साल हो गई। उनका एम्बिशन मरा नहीं अभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का। सब लोग बोलते थे कि आप कभी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये आदमी कभी बिजनेस नहीं कर सकता, ये आदमी मनहूस है, इसके हाथ में सोना भी दे दो तो वो भी मिट्टी हो जाता है। लेकिन वो आदमी अपनी धुन में लगा रहा। 64 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 64 ही उन्होंने फिर से बिजनेस शुरू किया, इधर उधर से लोन लेकर के कुछ अपने सेविंग से किया और वो रेस्टोरेंट उनका सक्सेसफुल हो गया एट द एज ऑफ 64। 30 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे। जब उनका वो रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हुआ, उससे उन्होंने अच्छे पैसे कमाए। उसके बाद उन्होंने उसकी दूसरी ब्रांच खोली, दूसरी ब्रांच भी सक्सेसफुल हुई, फिर उन्होंने तीसरी ब्रांच खोली। धीरे धीरे पूरे शहर में उनकी काफ़ी 7-8 ब्रांचेस हो गई। उसके बाद अमेरिका की बाकी सिटीज़ में वो अपनी ब्रांचेस खोलने लगे। पूरे अमेरिका में उनके रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी चलने लगे। वो इंग्लैंड गए, लंदन में जाकर के भी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी खोला। आज उस इंसान को ऊपर गए हुए कई साल हो गए, लेकिन एवरी डे ही इज अर्निंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स। और उनका जो ये रेस्टोरेंट है वो दुनिया की 130 देशों में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KFC की, केंटकीज फ्राइड चिकन, जिसका फुल फॉर्म है। आपके कोलकाता में भी बहुत है। जो अब तक नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अब तक आपके घर में कभी कोई लग्जरी कार लेकर नहीं आया, BMW लेकर नहीं आया आपके खानदान में, तो आप नहीं ला सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। सो पास्ट इज नॉट इक्वल टू 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 यस। तो जब लोग आपको बोलेंगे बार बार कि ये नहीं होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम एंड पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। इट इज वेरी सिंपल। जब मैंने अपना 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, एवरीबडी लाफ्ड ऑन मी, जैसे इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा हम क्या सिर्फ गोरे लोगों की कहानी सुनने के लिए है कि उसने अमेरिका में ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया। तो मैंने अपने आप को एक ही चीज़ याद दिलाई थी, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। दूसरा, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। गॉट इट?
ओके, नाउ फियर स्टॉप्स सो मेनी पीपल। डर जो है वो बहुत लोगों को रोक देता है कामयाब होने से। डर किस चीज का? सबसे बड़ा डर लोगों में होता है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। नाउ फेल होने का डर, बहुत से लोग 6-6 महीने हो जाते हैं, 1-1 साल हो गया, खुद से CNT नहीं करते, खुद से प्लान दिखाना नहीं सीखते, हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनको बोलो आप खुद क्यों नहीं करते? बोलो सर मुझसे नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई तो। ये जो शब्द है, ये इतना नेगेटिव शब्द है, ये आपको जो फियर फेल होने का जो डर है, ये आपको रोक देता है आगे बढ़ने से, या कोई भी काम आप शुरू ही नहीं कर पाते। सालों पहले मैंने एक पोस्टर देखा था, वो पोस्टर आज भी मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट है। वो पोस्टर क्या था? एक बास्केटबॉल प्लेयर था, उसके हाथ में बास्केटबॉल थी ऐसे, और सामने बास्केटबॉल की बास्केट थी, और वो ऐसे सोच रहा था कि मैं फेंकूं या ना फेंकूं, और ऊपर एक कोटेशन लिखी हुई थी, यू विल मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। यानी आप जिंदगी में 100% वो शॉट्स मिस करोगे जो आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर वो प्लेयर बॉल को फेंके तो बॉल बास्केट में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, दोनों चांस हैं। लेकिन अगर वो नहीं फेंके तो 100% नहीं जाएगी, क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। नाउ बहुत सारे लोग लाइफ में कभी सोचते ही नहीं कि मेरे को लग्जरी कार लेनी है, मेरे को 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, मुझे लाइफ में जीतना है, और क्योंकि वो सोचते नहीं, और अगर सोचते भी हैं तो उनको ये डर लगता है कि अगर नहीं कर पाए तो, और नहीं कर पाए तो की वजह से वो कभी शुरू ही नहीं करते। और जो चीज़ आपने कभी शुरू ही नहीं करी, वहाँ उसको ख़त्म होने का तो सवाल ही नहीं होता, या उसको पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चाइनीज एक प्रोवर्ब है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। 1000 मील की लंबी यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। लेकिन ये जो फेल होने का जो डर है, ये जो फेल होने का डर है, ये लोगों को पहला कदम ही नहीं लेने देता। और अगर आप मेरी डिक्शनरी में देखें तो फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड फेलियर क्या है। मेरी डिक्शनरी में फेलियर का मतलब है और तैयारी की जरूरत है, और ज्यादा बेहतर प्रयास करने की जरूरत है, और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर जनरली लोग फेलियर किसको बोलते हैं? कोई लक्ष्य रखा नहीं कर पाए, उसको फेलियर बोलते हैं, और उसके बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है, डाउन फील होता है, लो फील होता है, डिप्रेस फील होता है, दुखी होते हैं। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आपने एक लक्ष्य रखा, आप नहीं कर पाए, इसका मतलब आपको और बेहतर तैयारी की जरूरत है, आपको और सीखने की जरूरत है, और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। दैट्स ऑल। और आप देखो, फेलियर नाम की कोई चीज एक्चुअल में है ही नहीं। आप देखो, जैसे ही छोटा बच्चा पैदा होता है, क्या पैदा होते ही, बाहर आते ही वो पैदा होते ही वो बोलता है, डॉक्टर अंकल थैंक यू मुझे बाहर सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, ऐसे बोलता है? क्यों? क्या करता है? कैसे कम्युनिकेट करता है? रो करके, क्योंकि उस समय उसको बोलना नहीं आता, राइट? सो वो उसके मुंह से रोने की आवाज निकलती है। अब आप देखो, वो जब वो रो रहा होता है, वो रोता नहीं है, वो कम्युनिकेट करता है, वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भाषा वही है। सिर्फ इस 4-5 महीने का बच्चा है, उसे भूख लग रही है, वो रो रहा है, उसकी माँ आती है, उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है, वो रो रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, दूध नहीं, मेरे सुसु निकल गया, मेरा गीला हूँ, चेंज कर दो यार, दूध क्यों ठूस रहे हो मेरे मुंह में? लेकिन वो बेचारे की भाषा जो है वो रोने की भाषा है। तो आप देखो, 2.5-3 साल लगते हैं उसको बोलना सीखने के लिए, यस और नो? तो अगर आप ऐसे देखें तो 3 साल तक वो हर रोज फेल होता है, लेकिन शुक्र है भगवान ने उस समय उसमें बड़े आदमी जितना दिमाग नहीं दिया। अगर उस बच्चे में बड़े आदमी जितना दिमाग आ जाए तो वो 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन प्रयास करने के बाद में, उसके बाद प्रयास करना बंद कर देगा और जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा। तो 3 साल तक वो फेल होता है। मेरी डिक्शनरी में फेल होने का मतलब है 1 more try। क्या है? फेलियर मीन्स One more try. Failure means One more try. absolutely 1 more try with more energy and more focus। आप देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। चलना तो दूर की बात है, उसकी गर्दन भी स्टेबल नहीं रहती। 4 महीने लगते हैं गर्दन को भी संभलने में। लेकिन वो बच्चा, अगर आप कभी भी किसी भी छोटे बच्चे को देखो, वो दूध पीते पीते लेटे लेटे हाथ पैर चलाता है, हाथ पैर मारता है, पैर चलाता है ना, वो चलने की कोशिश करता है।
वो चलना चाहता है। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे वो हल्का सा पकड़कर क्राउल करना की कोशिश करता है, थोड़ा थोड़ा क्राउल करना सीखता है। 1 साल के आसपास में वो क्राउल करना सीख जाता है। फिर वो खड़े होने की कोशिश करता है। पहले खुद से नहीं खड़ा हो सकता, किसी चीज को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। ऐसे पकड़ के खड़ा होता है, खड़ा होते ही गिर जाता है। 1 मोर ट्राई, फिर पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। फिर जब थोड़ा सा पकड़ के उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, छोड़ता है, हल्का सा हंसता है। कभी बच्चे को देखना, मुस्कुराता है, हाँ अपने में ऐसे करता है। उसके बाद फिर बेचारा गिर जाता है। 1 मोर ट्राई, फिर से पकड़कर खड़ा होता है, 1 कदम लेता है और उसके बाद खुश होता है, लेकिन फिर गिर जाता है। 1 मोर ट्राई, फिर पकड़कर खड़े होने की कोशिश करता है, 1 की जगह 2 कदम ले लेता है, फिर गिरता है। 1 मोर ट्राई, फिर पकड़कर खड़ा होता है, 2 की जगह इस बार 4 कदम चलता है, फिर गिरता है। 1 मोर ट्राई, फिर पकड़कर खड़ा होता है, 4 की जगह 10 कदम चलना सीख लेता है, धीरे धीरे चलना सीखना शुरू कर लेता है, उंगली पकड़कर चलना सीखता है। 1 मोर ट्राई, धीरे धीरे स्वयं से चलना शुरू कर देता है। 1 मोर ट्राई, और धीरे धीरे फिर वो 2.5-3 साल में चलना सीखता है। लॉजिकली अगर आप देखें, वो भी तो 3 साल फेल हुआ। 3 साल में 365 दिन 1 साल में है, यानी वो 1000 से ज्यादा बार फेल होता है, तब वो चलना सीखता है। बट फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है। फेलियर का मतलब है 1 मोर ट्राई। सो देयर इज नथिंग, डोंट नेवर एवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। फेलियर विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। Wow. 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और 1999 में, अक्टूबर 99 में मैंने मेरी पहली कार खरीदी थी, व्हाइट कलर की सैंड्रो थी। अब उसमें मैं एक गाना सुनता था, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं उसको मेरा एंथम बोलता हूँ। सो मेरा एंथम है, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, जिंदगी में जीत जाऊँ। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड उस सॉन्ग में ब्रेक लगती है कार की बीच में, और ब्रेक लगने की जो आवाज़ है, वो आवाज़ आती है जैसे ची ऐसे करके। तो जब भी वो गाना मैं सुनता था, और जितने भी मेरे डाउनलाइन या मेरे दोस्त बैठे होते थे, मैं सबको बोलता था, देखिए मेरी मर्सिडीज की ब्रेक लगी, देखिए मेरी मर्सिडीज की ब्रेक लगी। 2000 में बोलना शुरू किया, तो 99 में बोलना शुरू किया। 2000 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2001 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2002 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2003 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2004 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2005 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2006 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2007 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2008 में आई, नहीं आई, 1 मोर ट्राई। 2009 में आ गई। So failure means 1 more try. failure means 1 more try. failure means 1 more try. 1 more try. फेलियर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, डोंट वरी। एंड एक और